एक गोपी का बेटा हूं, हर एक गौ का बेटा बनकर के। भगवान सबके बेटा बन गए, केवल यशोदा के नहीं, सबके। फिर आगे भगवान लीलाएं कर रहे हैं और भगवान की आयु हुई है, भगवान गौचारण इत्यादि करने जाने लगे हैं। इधर कालीनाग जो है वो यमुना के अंदर था। अब भगवान ने गेंद का खेल खेला, बल्ला और गेंद लेकर के गए। और लेकिन ये कथा भागवत में नहीं है। ये जो कंदुक क्रीड़ा की लोग कथा कह रहे हैं, ये कथा भागवत में नहीं है। भगवान तो कालीनाग का उद्धार करने के ही उद्देश्य से वहां पर गए थे। बलराम जी का जन्मदिन था, तो बलराम जी को घर पर छोड़ करके और कालीनाग का उद्धार करने के लिए और भगवान पधारे थे। भगवान ने कदम्ब के ऊपर चढ़ करके और यमुना जी के अंदर छलांग लगाई और वहां पर नागिन दिखी। तो नागिनों ने भगवान से कहा कि प्रभु आप यहां से चले जाइए। लेकिन भगवान ने कहा कि मैं तो कालीनाग को इस यमुना से दूर करूंगा, तब जाऊंगा। कालीनाग से भगवान का युद्ध हुआ। फनों पर चढ़ करके भगवान जब नाचे तो कालीनाग तो बिल्कुल बेसुध हो गया। तब नाग पत्नियों ने प्रार्थना करी कि न नाक पृष्ठम न च सार्वभौमम न पारमेष्टम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि न पुनर्भवम वांछति यत पाद रजः प्रपन्ना। कथाएं स्तुतियों में होती है, सार स्तुतियों के अंदर होता है। यहां स्तुति में सार क्या है, क्या चाह रही है नागपत्नियां? वांछति यत पाद रजः प्रपन्ना। पाद रजः, आपके चरणों की रज चाहिए। और कितनी सुंदर बात कही, चरणों की रज कब मिलेगी? बोले जब पानी से बाहर निकल के और भीगे हुए पैरों को लेकर के किनारे पर खड़े हो जाओगे। इसका मतलब है आप बाहर जाओ, तब हमारे पत्नी की, जब हमारे पति की जान बचेगी। भगवान ने कहा काली यहां से तुम चले जाओ। काली ने कहा भगवान एक बात बताओ, मेरा आपसे प्रश्न है। बोले बोलो। हमको सांप किसने बनाया? भगवान बोले मैंने। हमारे अंदर गुस्सा किसने भरा? भगवान बोले मैंने। हमारे अंदर जहर किसने भरा? भगवान बोले मैंने। तो बोले तन मन धन ये जीवन सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा? जब सब आपने ही करा है तो फिर आप ही को अर्पित है। बोले नहीं, मैंने सब कुछ दिया है पर तुम्हारे रहने की भी जगह दी है, रमणक द्वीप, वहां सर्प रहे। और तू यहां क्या कर रहा है यमुना में? यहां मेरी गायें मर जाती है, पक्षी मर जाते हैं। बोले महाराज गरुड़ जी महाराज जो हैं वह मुझे मारना चाहते हैं, इसलिए यमुना में गरुड़ जी को श्राप लगा है, यमुना में गरुड़ जी नहीं आ सकते, तो फिर मैं यहां पर ही रहता हूं। तो भगवान बोले सुन, अब मेरे चरण चिन्ह तेरे ऊपर आ गए हैं, अब तो चिंता मत कर, तुझे कोई परेशान नहीं करेगा। देखो दुनिया में दो तरीके के कुत्ते होते हैं। कितने होते हैं? दो। एक होते हैं पालतू और एक होते हैं फालतू। एक होते हैं पालतू और एक होते हैं फालतू। पालतू और फालतू में अंतर क्या है? पालतू कुत्ते के गले में पट्टा बंधा हुआ रहता है और पालतू कुत्ते को कोई मार नहीं सकता। और फालतू कुत्ते में चाहे जो डंडा सरका देता है। होता है कि नहीं होता? इधर उधर से आया, कोई ने पत्थर मार दिया, कोई ने डंडा मार दिया, होता है ना। लेकिन पालतू में तो कोई नहीं मारता। क्यों नहीं मारता? बोले उसके मालिक की डोरी उसके गले के अंदर है। ध्यान देना, यानी जिसके मालिक का आश्रय जिसके साथ में है, जिस जीव के साथ में जिस मालिक का आश्रय है, तो उस जीव को खुद चिंता नहीं करनी पड़ती। उसका मालिक उसका पक्ष रखेगा, उसका मालिक उसके पक्ष में बोलेगा, उसका मालिक उसकी रक्षा करेगा। तो विचार कीजिए, हम लोगों ने क्या भगवान को अपना मालिक बनाया है? विचार करो। यदि हमने भगवान को अपना मालिक मान लिया तो फिर हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है, हमारे मालिक ही हमारी देखभाल करेंगे। ये भाव है। आज काली नाग जो है उसके ऊपर भगवान बैठ करके आए, वेणु का निनाद किया, समस्त ब्रजवासियों की मूर्छा को खोला और आगे भगवान चीर हरण लीला कर रहे हैं। चीर हरण लीला में भगवान गोपियों के चीर को चुरा लेते हैं। निर्वस्त्र गोपियां हैं और गोपियां बाहर आती है, भगवान देख रहे हैं ये क्या लीला हो रही है। चीर हरण लीला को तो आप जानते ही हैं। इसकी मुख्य बात क्या है? क्या भगवान को ऐसा करना चाहिए? कोई स्त्री नहा रही हो और उसको
उसके वस्त्रों को चुरा लेना, ये तो स्त्रीण और कामी और चरित्रहीन पुरुष के लक्षण है। भगवान ने ऐसा क्यों किया? तो ध्यान दें, यदि कृष्ण को भगवान मानते हो तो भगवान के सामने एक वस्त्र पहनो चाहे 1000, तब भी निर्वस्त्र हो। यदि भगवान को माता पिता मानते हो तो माता पिता मानने पर भगवान माता पिता के सामने निर्वस्त्र हो जाने का भी दोष नहीं लगता। विचार करो। दूसरा, अगर आप कहो कि भगवान मनुष्य हैं, हम मनुष्य मानते हैं, तो सोचो मनुष्य जब भगवान को मानते हैं तो भगवान ने जब इस लीला को किया तो भगवान की उम्र थी लगभग 4.5-5 वर्ष की, और आज भी इस कलयुग में भी लगभग 10-12 वर्ष का बालक भी कोई भी ऐसी अमर्यादित बात को नहीं जान पाता। तो विचार करिए द्वापर के अंदर कोई 5 साल का बच्चा किसी स्त्रीण बात को कैसे जान सकता है? आप क्या मानेंगे कि उसके कपड़े चुराने के पीछे कोई काम भावना थी एक 5 साल के बच्चे की? विचार कीजिए, यह भी तर्क यहां पर स्थापित नहीं होता। तीसरा भाव है, कृष्ण है ईश्वर, गोपी है जीव, वस्त्र है अविद्या। कृष्ण रूपी ईश्वर ने गोपी रूपी जीव के अविद्या रूपी वस्त्रों को चुराकर उनमें विद्या को सम्मिलित करके उन्हें वापस प्रदान किया। मेरे गोपाल ने अविद्या को चुराया, कोई लहंगा फरिया को नहीं चुराया, अविद्या को चुराया। या फिर यह समझो कि भगवान ने जिनका चीर चुरा लिया, यानी जिसके मन से अज्ञान के पट को चुरा लिया, वही रासलीला का अधिकारी हो गया, उसी को रास का अधिकार दे दिया। जिसका चीर चुराया वो रास में पधारे। अब आगे भगवान 7 वर्ष के हुए और भगवान जब गौचारण करके आए तो बढ़िया देसी घी की सुगंध आ रही है, कहीं मिठाई बन रही है, कहीं हलवा बन रहा है, कहीं पर कोई पकौड़ी बन रही है, सुगंध आ रही। अच्छा, आप लोगों के तो ज्यादा पास में है या नहीं? बस थोड़ी सी देर और, अभी कोई हाथ नहीं लगाना। अब इतना इंतजार किया है तो फिर थोड़ा और, खूब प्रसाद मिलेगा, चिंता मत करना। आज हमारे कन्हैया 7 वर्ष के हुए, पधारे और क्या देखा कि जगह जगह पर खूब भोग लग रहे हैं, खूब पकवान बन रहे हैं। क्या हो रहा है? तो जाकर के मैया से पूछा, मैया क्या कर रही है? लाला जेजे को भोग बना रही हूं। ला तो 2-4 पूड़ी हमू दे दे। बोले लाला पहले जेजे को भोग लगेगो, बाकी बात तो को मिलेगो। बोले हमसे बड़ो जेजे दूसरों कौन सा आगे हो, हम ही तो सबसे बड़े जेजे। भगवान नंद बाबा के पास चले गए। नंद बाबा के पास जाकर के ठाकुर जी ने कहा, बाबा ये जेजे कौन हो मैं? बोले लाला जेजे इंद्र को नाम है, जेजे इंद्र को नाम है। इंद्र कृपा करे तो वृष्टि होवे, हम यज्ञ करें इंद्र प्रसन्न होवे तो बारिश होवे। बोले ना बाबा, मोहे तो ऐसा लगे कि कर्म से ही व्यक्ति को फल मिले। कर्मणा जायते जंतु कर्मणेव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणेव विपद्यते। एक बात बताओ, हलवाई जी को आपने घी दे दिया, आटा दे दिया, शक्कर दे दी, और हलवाई जी से कहा हलवाई जी खीर पूड़ी बनने दो, तो बनेगी? या हलवाई जी को आपने दूध दे दिया, चावल दे दिया, और हलवाई जी को लड्डू बाटी बनने दो, तो बनेगा? जैसा आप हलवाई जी को पदार्थ दोगे वैसा हलवाई जी मिष्ठान बना करके देंगे। बस ऐसे ही कर्म की विधि है, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। और नंद बाबा को कन्हैया ने ऐसा समझायो कि बाबा क्यों बुद्धि चकराएगी। देखिए बात यहां केवल कर्म की नहीं थी, इंद्र के मन में अभिमान पैदा हो गया, और भगवान अभिमानी को अच्छा सबक सिखाते हैं। भगवान ही मानो कह रहे हैं अब इंद्र को छोड़ो और गोवर्धन की पूजा करो। और कितनी सुंदर बात है, आज बड़े बड़े एनजीओ हैं कि प्रकृति को बचाया जाए, पेड़ों को बचाया जाए, पर्यावरण का रक्षण किया जाए, लेकिन कितनी सुंदर बात है हमारे गोविंद इस भावना को स्थापित कर रहे हैं गिरिराज जी की पूजा करा करके कि प्रकृति के प्रति हम लोगों के हृदय के अंदर आदर होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए। देव की पूजा होती है, प्रकृति की भी पूजा होनी चाहिए। आज भगवान ही बता रहे हैं। तो गिरिराज जी की पूजन के लिए 3 शर्तें रखी। पहली शर्त, गिरिराज जी को टूटी फूटी सेवा से प्रसन्न होना पड़ेगा। बोले चिंता मत करो, गिरिराज जी 1 गिलास दूध भी स्वीकार करे और गिरिराज जी 56 भोगों भी स्वीकार करे।
टूटी फूटी सेवा से प्रसन्न हो जाएंगे। दूसरी शर्त कि तेरे जो गिरिराज महाराज हैं उनको प्रकट होकर के भोजन पानो पड़ेगो। बोले बिल्कुल पाएंगे। और तीसरी शर्त कि श्री गिरिराज महाराज की पूजा में इंद्र ने कुछ अड़चन कर दी तो गिरिराज जी को रक्षा करनी पड़ेगी। बोले चिंता की बिल्कुल बात नहीं, मेरे गिरिराज जी सबकी रक्षा करें। अब सब लोग गिरिराज जी की ओर चले। पूजन का विधान क्या है? तो पूजन की सामग्री सुन लो। गिरिराज जी के पूजन में सामग्री क्या क्या होनी चाहिए? कन्हैया ने क्या क्या रखी कि खुरछन है खीर मोहन खीर सा और खुरमी, खीर खजला जलेबी कलाकंद बालूशाही है, मोहन थार मेवा बाटी मठरी और मसूर पाक, और केक रसगुल्ला संग रबड़ी भी सुहाई है, भुजिया नमकीन सेव गठिया सकल पारे, और समोसा पापड़ पकोड़ी बनाई है, मधुप श्याम नंद बाबा यशोदा सब सामग्री लेकर के गिरिराज आज भोग में सजाई है। सुन लिए पूजा के सामान क्या क्या सामान होने चाहिए पूजा में? छेना के रसगुल्ला बने, छेना को राजभोग बनियो, छेना के चमचम बनी, बाकी बाद खुरचन बनी, कुलिया बनी, खोवा के लड्डू बने, खोवा की चक्की बनी, कांजी बड़ा बने, केवल बड़ा बने, दही बड़ा बने, मिस्सी रोटी बनी, बाजरा की रोटी बनी, मक्का की रोटी बनी और गेहूं की रोटी बनी, दाल बाटी चूरमा बने, खीर बनी, मीठे चावल बने, दाल भात बनो, दही भात बनो, कड़ी भात बनो, रबड़ी बनी, अदोटा दूध बनो। मुंह में पानी आ रहा है, संभाल के रखना। और आज खूब रबड़ी मेवा रसगुल्ला सब लोग अपने घर घर से बना रहे हैं, पूड़ी पकौड़ी कचौड़ी मोहन थार मेवा बाटी मटरी मसूर पाक केक रसगुल्ला सब है। और आज सबको सजाया गया और सबको सजाकर मटकों के अंदर माखन भर लिया, मटकों के अंदर मिश्री भर ली और यमुना का जल भर लिया। सबने सजाया बैलगाड़ी में, आगे आगे शांडिल्य मुनि, उनके पीछे कन्हैया, उनके पीछे नंद बाबा। और आज सब गिरिराज जी की ओर जा रहे हैं। बोले गोवर्धन नाथ की जय हो। आप लोग चलोगे गोवर्धन? कौन कौन चलना चाहता है? तो गाइए मस्ती से। हो मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नए माने मेरो मतवा। गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नए माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नए माने मेरो मनवा। हो मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नए माने मेरो मनवा। अरे नए माने मेरो मनवा, सखी नए माने मेरो मनवा। नए माने मेरो मनवा, सखी नए माने मेरो मनवा। अरे नए माने मेरो मनवा, नए माने मेरो मनवा। नए माने मेरो मनवा, सखी नए माने मेरो मनवा। हो मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नए माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नए माने मेरो मनवा। दोनों हाथों से ताली समान करते हुए गाइए जय हो। सात कोस की दे परिक्रमा, सात कोस की दे परिक्रमा। सात कोस की दे परिक्रमा, ओ सात कोस की दे परिक्रमा। ओ सात कोस की दे परिक्रमा, सात कोस की दे परिक्रमा। सात कोस की दे परिक्रमा, सात कोस की दे परिक्रमा। मैं तो मानसी, मैं तो मानसी, मैं
तो मानसी गंगा नहाऊं मेरे वीर, नए माने मेरो मनवा। मैं तो मानसी गंगा नहाऊं मेरे वीर, नए माने मेरो मनवा। बांके बिहारी लाल की जय हो, गोवर्धन नाथ की जय हो। श्री गिरिराज पे दूध चढ़ाऊं, श्री गिरिराज पे दूध चढ़ाऊं, अरे श्री गिरिराज पे दूध चढ़ाऊं, 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 अरे श्री गिरिराज पे दूध चढ़ाऊं, श्री गिरिराज पे दूध चढ़ाऊं। मैं तो पेड़ा रसगुल्ला भोग लगाऊं मेरे वीर, नए माने मेरो मनवा। रसगुल्ला भोग लगाऊं मेरे वीर, नए माने मेरो मनवा। अरे नए माने मेरो मनवा, सखी नए माने कारो कनवा। अरे नए माने मेरो मनवा, सखी नए माने कारो कनवा। मैं तो जय हो, जय हो। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नए माने मेरो मनवा। गोवर्धन को जाऊं जय हो, नए माने मेरो मनवा। सखीरी नए माने मेरो मनवा, 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 सखीरी नए माने मेरो मनवा। भले गिरिराज महाराज जी की जय हो। सब लोग पहुंच गए गोवर्धन? कौन कौन पहुंचा? दोनों हाथ खड़े करो। और जो नहीं पहुंचा बस का किराया देकर के आ जाइएगा। आज सब गिरिराज जी पहुंचे और गिरिराज जी में आकर सबने गिरिराज जी की पहले परिक्रमा लगाई और परिक्रमा लगाने के बाद अब गिरिराज जी का पूजन शुरू हुआ। कैसे करे पूजन? बोले सबसे पहले गिरिराज जी को स्नान कराओ। तो आज स्नान कराया गया, लेकिन स्नान कैसे कराएं? गिरिराज जी का स्वरूप तो बहुत बड़ा है। समस्त ब्रजवासियों ने प्रार्थना करी, तब कन्हैया ने अपने मन से और गंगा को उत्पन्न किया। और मन से जब गंगा को उत्पन्न किया तो नाम हो गया मानसी गंगा। बोले मानसी गंगा महारानी की जय हो। मानसी गंगा नाम हुआ। अब गिरिराज जी को सब लोगों ने जल से स्नान कराया और स्नान कराने के बाद ठाकुर जी का पूजन शुरू हुआ। अब कहा, बोले भगवान प्रकट होकर के पाए, भगवान को भोग लगाओ। तो सबने भगवान को भोग लगाया, नेत्रों को बंद किया। आज भगवान एक रूप से सामने खड़े थे और एक रूप गिरिराज जी के पास ही भगवान ने गिरिराज जी के ऊपर ही प्रकट कर दिया। बोले गोवर्धन नाथ की जय हो। गिरिराज जी के रूप में प्रकट हो गए। लाओ ब्रजवासियों भोग, लाओ ब्रजवासियों भोग। और भगवान भोग पा रहे। बड़ी अद्भुत छटा है गिरिराज जी की। आप सब भी गिरिराज जी को पूजन तो जजमान के द्वारा हो ही चुका है। आप सब भी मानसिक पूजन करते हुए और प्रणाम करते हुए गिरिराज जी को जाएंगे और बड़े भाव से अपने मन में भाव रखेंगे। क्या हो छटा तेरी तीन लोक ते न्यारी है, गोवर्धन महाराज छटा तेरी कुसे न्यारी है, गोवर्धन महाराज छटा तेरी तीन लोक ते न्यारी है, गोवर्धन महाराज छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज। गोवर्धन महाराज हमारे
महाराज, गोवर्धन महाराज हमारे प्रभु गोवर्धन महाराज। छटा तेरी जय हो, छटा तेरी जय हो। छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक से जय हो। न्यारी है गोवर्धन महाराज। बांके बिहारी लाल की जय हो। और अब परिक्रमा में आगे बढ़ते जाइए। मानसी गंगा को स्नान, मानसी गंगा को स्नान, धरो फिर चकलेश्वर को ध्यान, धरो फिर चकलेश्वर को ध्यान, दान घाटी पर दधि को दान, दान घाटी और दधि को दान। करो परिक्रमा की तैयारी है गोवर्धन महाराज। करो तेरे तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। हो गोवर्धन महाराज हमारे प्रभु गोवर्धन महाराज। गोवर्धन महाराज हमारे प्रभु गोवर्धन महाराज। छटा जय हो, छटाओ तेरी जय हो। छटाओ तेरी तीन लोक पे न्यारी है गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक जय से हो। न्यारी है गोवर्धन महाराज। आके बिहारी लाल की गिराज धरण की जय हो। और गाँव आन्योर कुंड गोविंद, गायो रे रोड गोविंद, गाँव आन्योर कुंड गोविंद, गाँव आ गयो गोविंद। सरोवर भरी रहे स्वच्छंद, सरोवर भरी रहे स्वच्छंद, सरोवर भरी रहे स्वच्छंद, सरोवर भरी रहे स्वच्छंद। पूछरी को लोटा निर्द्वंद, पूछरी को लोटा निर्द्वंद, पूछरी को लोटा निर्द्वंद, पूछरी को और लोटा निर्द्वंद। आगे जति पूरा सुखदाई है गोवर्धन महाराज। आगे जति त्रिपुरा सुखदाई है गोवर्धन महाराज। हो गोवर्धन महाराज हमारे प्रभु गोवर्धन महाराज। गोवर्धन महाराज हमारे प्रभु गोवर्धन महाराज। छटा तेरी जय हो, छटा तेरी जय हो। छटा तेरी दीन लोक से नारी है गोवर्धन महाराज। तेरी तीन लोक से नारी है गोवर्धन महाराज। और जिन्होंने पूजन कर लिया है वह अपने स्थान पर जाकर बैठेंगे ताकि सबको सुलभता हो, ठाकुर जी का दर्शन भी हो सके और प्रणाम करते हुए सब लोग जाते रहे। जय हो। बांके बिहारी लाल की, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। और
यहाँ पे चढ़े दूध की धार, यहाँ पर चढ़े दूध की धार, यहाँ पर चढ़े दूध की धार, यहाँ पर चढ़े दूध की धार, यहाँ के बंदर करे सत्कार, यहाँ के बंदर कर सत्कार, यहाँ के बंदर करे सत्कार, यहाँ के बंदर कर सत्कार, यहाँ की परिक्रमा है अपार, यहाँ की परिक्रमा है अपार, यहाँ की परिक्रमा है अपार, यहाँ की परिक्रमा है अपार। कुसुम के मध्य फूले फुलवारी है, गोवर्धन महाराज छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज। हो गोवर्धन महाराज हमारे प्रभु गोवर्धन महाराज, गोवर्धन महाराज हमारे प्रभु गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक ते न्यारी है, गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक से न्यारी और है, गोवर्धन महाराज। बोलो श्री गोवर्धन महाराज, बोलो श्री गोवर्धन महाराज, बोलो श्री गोवर्धन महाराज, बोलो श्री गोवर्धन महाराज। ये पूर्ण कब के सबके काज, ये पूर्ण करते सबके काज, ये पूर्ण करते सबके काज, ये पूर्ण कर दे सबके काज। संभारे अपने जन की लाज, संवारे अपने जन की लाज, संभारे अपने जन की लाज, संवारे अपने जन की लाज। किशोरी चरणन की बलिहारी है, गोवर्धन महाराज। किशोरी चरणन की बलिहारी है, गोवर्धन महाराज। हो गोवर्धन महाराज हमारे प्रभु गोवर्धन महाराज, गोवर्धन महाराज हमारे प्रभु गोवर्धन महाराज। छठा तेरी तीन लोक ते न्यारी है, गोवर्धन महाराज। छठा तेरी तीन लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज। हमारे प्रभु गोवर्धन महाराज, हमारे प्रभु गोवर्धन महाराज। वो प्यारे प्रभु गोवर्धन महाराज, हमारे प्रभु गोवर्धन महाराज। हमारे प्रभु गोवर्धन महाराज, हमारे प्रभु गोवर्धन महाराज। बलगिराज धरण की जय, गोवर्धन नाथ की जय, बालकृष्ण लाल की जय। आज ऐसा जयकारा लगा, इंद्र के कान में आवाज पहुंची। ईर्ष्यावश इंद्र ने मेघमालाओं को भेजा और मेघमालाओं ने ब्रजमंडल पर वर्षा करना आरंभ किया। सब लोग घबराए, सब भगवान की शरण में गए। अब क्या हो, अब क्या हो? तो आज भगवान गिरिराज जी के पास आए, ब्रजवासियों को चिंता मुक्त कर दिया और गिरिराज के नीचे अपना हाथ लगाया और भगवान ने गिरिराज के नीचे हाथ लगा करके और अपनी कन्नी उंगली से श्री गिरिराज महाराज को आज उठा करके धारण कर लिया है। बोले गिरवरधारी भगवान की जय हो। और भगवान ने आज अपने बाएं हाथ से श्री गिरिराज महाराज को धारण कर लिया है। बोले गोवर्धन नाथ की जय हो। ब्रजवासियों ने लाठी डंडा लगा लिए, गिरिराज को उठा लिया। बड़ी सुंदर ये झांकी है, आप इस झांकी को अपने दिल में बसाइए और भगवान का इसी भाव से दर्शन कीजिए। तो आज की कथा को हम यहीं पर दे विश्राम और प्रेम से लें गोविंद का नाम। कल पुनः आपके मध्य श्रीमद् भागवत के अनेकानेक दिव्याति दिव्य प्रसंग प्रस्तुत होंगे। सर्वप्रथम कल श्री गिरिराज जी की जो अन्य कथाएं हैं वह सब आप श्रवण करेंगे, फिर महारास लीला में प्रवेश और उसके बाद फिर भगवान कंस को मारेंगे और उसके बाद फिर लगभग सायंकाल के समय ही भगवान श्री कृष्ण द्वारिकाधीश प्रभु एवं माता रुक्मणी का विवाह उत्सव होगा। तो आप सब लोग बड़े भाव से सज धज करके पधारें। जैसे अपने रिश्तेदारों की शादी में जाते हैं ना खूब सज धज करके, ऐसे ही समझना कि हमारे गोपाल भी हमारे रिश्तेदार हैं और हम कन्हैया के विवाह में जा रहे हैं। तो खूब सज धज करके पधारें और कम से कम स्नान करके तो
कि ठंड तो बड़ी है ना, सज धज ना सके तो। आइए बड़े भाव से गोविंद नाम स्मरण, और उसके बाद फिर ठाकुर जी के चरणों में हम सब बड़े भाव से आरती की ओर अग्रसर होंगे। हरि नाम स्मरण। आज गिरिराज जी के चारों ओर मानो ऐसी फुलवारी खड़ी है कि आज गिरिराज जी का स्वयं का स्वरूप भी प्रफुल्लित है, और गिरिराज जी का पत्ता पत्ता भी एक बात बोल रहा है। क्या बोल रहा है? आप भी थोड़ा झूमिए, मस्ती से कहिए कि पत्ता पत्ता शाम बोलता, कि पत्ता पत्ता शाम बोलता, ओ राधा नाम की, ओ राधा नाम की, राधा नाम की लगाई फुलवारी। कि पत्ता पत्ता शाम बोलता, राधा नाम की लगाई फुलवारी। कि पत्ता पत्ता शाम बोलता, 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 कि पत्ता पत्ता शाम बोलता। ओ राधा नाम की जय हो, राधा नाम की जय हो, राधा नाम की लगाई फुलवारी। कि पत्ता पत्ता शाम बोलता, राधा नाम की लगाई फुलवारी। कि पत्ता पत्ता शाम बोलता। बांके बिहारी लाल की जय हो, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। कली कली में महक उसी की, कली कली में महक उसी की, हर पक्षी में चहक उसी की। अरे हर पक्षी में चहक उसी ओ की, हर पक्षी में चहक उसी की। अरे हर पक्षी में चहक उसी की। हो कली कली में महक उसी की, गली गली में महक उसी की, हर पक्षी में चहक उसी की। अरे हर पक्षी में चहक उसी की। सभी दोनों हाथ खड़े करके सभी काली सेवा करते हुए ओ नचे मोर बोले कोयलिया काली। की पत्ता पत्ता शाम बोलता, ओ नाचे मोर बोले कोयलिया काली। ये पत्ता पत्ता शाम बोलता, ओ की पत्ता पत्ता शाम बोलता, ये पत्ता पत्ता शाम बोलता, ये पत्ता पत्ता शाम बोलता, ये पत्ता पत्ता शाम बोलता। ओ राधा नाम की, राधा नाम की, राधा नाम की लगाई फुलवारी। ये पत्ता पत्ता शाम बोलता, राधा नाम जय हो। गाई फुलवारी, ये पत्ता पत्ता शाम बोलता। बांके बिहारी लाल की जय हो, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। की पत्ता पत्ता शाम बोलता, की पत्ता पत्ता शाम बोलता, की पत्ता पत्ता शाम बोलता, की पत्ता पत्ता शाम बोलता। और अब हमारे कान्हा जी झूम रहे हैं, तो क्या आप लोगों का झूमने का मन नहीं कर रहा? अरे जरा आप भी झूमिए मस्ती से, बड़े भाव से सब लोग। की पत्ता पत्ता शाम बोलता, की पत्ता पत्ता शाम बोलता, की पत्ता पत्ता शाम बोलता। भाव से सभी लोग झूमे। की पत्ता पत्ता शाम बोलता, ओ राधा नाम की, हो राधा नाम की जय हो, राधा नाम की लगाई फुलवारी। ये पत्ता पत्ता शाम बोलता, राधा नाम की लगाई फुलवारी। ये पत्ता पत्ता शाम
वालों तक आवाज पहुंच रही है कि नहीं? आप भी झूमिए बड़ी मस्ती से। अब आरती के लिए तो खड़े ही होना है, तो उससे पूर्व बड़े भाव से ताली सेवा करते हुए सभी लोग खड़े होकर बड़े भाव से जय हो। जय हो। ओ कन्हैया मेरो वारो, मेरो लाला भोरो भारो। कन्हैया मेरो वारो, मेरो लाला भोरो भारो। कन्हैया मेरो वारो, मेरो लाला भोरो भारो। ओ कन्हैया मेरो बारो, मेरो लाला भोरो भारो। कि नख पर जय हो। नख पर जय हो। ओ नख पर गिरवर लीनो धारे। कन्हैया मेरो बारो, हो नख पे गिरवर लीनो धार। कन्हैया मेरो वारो। जय हो। बांके बिहारी लाल की जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जो कहे यशोदा मैया, निक चोर लगाओ मेरे भैया। यो कहे यशोदा मैया, नक जोर लगाओ मेरे भैया। यो कहे यशोदा मैया, निक चोर लगाओ मेरे भैया। ओ यो कहे यशोदा मैया, नक जोर लगाओ मेरे भैया। कैसे झेले ओ कैसे झेले, जय हो। कैसे झेले इकलो भारे। कन्हैया मेरो बारो, कैसे झेले इकलो भारे। कन्हैया मेरो वारो। हो नख पर गिरवर लीनो धार। कन्हैया मेरो वारो। और अब अंत में 2 मिनट के लिए राधा नाम स्मरण करते हुए दोनों हाथ उठाकर जय राधे राधे, 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 जय राधे राधे। किसी का हाथ नीचे न रहे, सब खड़े होकर दोनों हाथ खड़े करके जय राधे 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 गिराज धरण की जय, गिरवरधारी भगवान की जय, बाल कृष्ण लाल की जय, राधे रानी सरकार की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।
अब सब लोग कुछ सूचना और फिर आरती की ओर अग्रसर होंगे बड़े भाव से, और कल सब लोग विवाह की तैयारी से आएंगे। बोले गिरिराज महाराज की जय। जय जय श्री राधे। मुझे ऐसा लगता है आप लोगों को आनंद नहीं आया है, इसीलिए तो राधे राधे नहीं बोल रहे हैं। राधे राधे। देखिए, आज 5वां दिवस इस श्रीमद् भागवत कथा का जो विराम की ओर है, और इन 5 दिनों के अंदर मुझे नहीं लगता कि ये गुमानपुरा का जो शीतला माता का मंदिर है, ये अब गुमानपुरा बचा है, नहीं बचा। अब तो ये वृंदावन हो गया कि नहीं हो गया? हो गया ना। तो फिर वृंदावन में तो भक्ति का रस फैला हुआ है, इसीलिए आप जयकारा बोलने में, राधे राधे बोलने में कंजूसी न किया करें, क्योंकि हमारे व्यास जी महाराज 6 घंटे लगातार आपको कितनी सुंदर कथा का श्रवण करा रहे हैं। ऐसी सुंदर कथा का श्रवण आप लोगों को कराया जा रहा है, और फिर भी अगर ये वृंदावन नहीं बन पाए, ऐसा नहीं हो सकता। वृंदावन तो इसको बनाना पड़ेगा, लेकिन कब? अकेले भगवान नहीं बना सकते वृंदावन। जब तक भक्त नहीं होंगे तो वृंदावन कैसे बनेगा? इसलिए आप लोगों को मन से, श्रद्धा से, भाव से इस कथा को श्रवण करते रहिए, इस ज्ञान गंगा में गोते लगाते रहिए। अगर आप लोग भाव के साथ यहाँ पर उपस्थित होंगे तो हमारे व्यास जी महाराज इसी भाव के साथ इस कथा को निरंतर सुनाते रहेंगे। और देखिए गिरिराज बाबा की कृपा, आज गिरिराज पूजन आपने यहाँ किया और निमंत्रण आ गया है गिरिराज बाबा का। 9 तारीख को गिरिराज धाम, गिरिराज बाबा की तलहटी में मानसी गंगा के निकट 56 भोग का आयोजन, भगवान का अभिषेक, महाआरती, और 10 तारीख को भंडारा एवं प्रसाद वितरण गिरिराज बाबा की तलहटी में। आप लोगों के निमंत्रण गिरिराज बाबा ने यहाँ तक पहुँचाया है, सभी लोग वहाँ पर उपस्थित होंगे। 9 जनवरी को अभिषेक एवं 56 भोग का दर्शन, और 10 तारीख को भंडारा। बोले गिरिराज महाराज की जय हो। और ये निमंत्रण भी किसकी तरफ से आया है? जो आपके कोटा में गिरिराज सेवा समिति है ना, उसी की तरफ से आया है। तो गिरिराज बाबा ने कृपा की है और आप लोगों को वहां बुलाया है। निमंत्रण आपको आया है, बुलावा आपका आ गया है, इसलिए आपको गिरिराज बाबा के यहाँ चलना है। अकेले नहीं जाना, सब लोगों को साथ में लेके जाना, क्योंकि व्यास जी महाराज भी जाएंगे ना। क्योंकि हम ये परिवार कब जाएगा? जब परिवार का मुखिया जाएगा, और हमारे मुखिया कौन? व्यास जी महाराज। तो व्यास जी महाराज जब जाएंगे तो हम परिवार के साथ सब लोग वहां पर उपस्थित होंगे और गिरिराज बाबा की तलहटी में आनंद लेंगे। अभी मैं कुछ नाम यहां से बोल रहा हूं। राजकुमारी चतुर्वेदी जी यहां पर उपस्थित हों और व्यास जी महाराज से आशीर्वाद लें। रजनी सारस्वत जी, श्रीमती जयंतवाल जी एवं उनकी माता जी, वो भी यहां पर उपस्थित हों। श्रीमती मधु जी जो जयपुर से हैं और हमारी यजमान की जो बहन हैं, वो भी यहां पर उपस्थित हों। इसके बाद मैं सभी भक्तगण जो हमारे पुरुष वर्ग हैं उनको यहां पर बुलाना चाहूंगा, क्योंकि आज व्यास जी महाराज के द्वारा सभी हमारे पुरुष वर्ग भाइयों को गीता जी भेंट की जाएगी। गीता जी की पुस्तक आपको भेंट की जाएगी, जिसको आप घर लेकर के जाएं। और ऐसा नहीं कि अलमारी में जाकर के रख दें ना, घर जाकर के उसका थोड़ा थोड़ा अध्ययन करते रहें और भगवान की लीलाओं का स्मरण करते रहें। सबसे पहले मैंने जो नाम बोले हैं वो यहाँ पर उपस्थित हों, उसके बाद हमारे सभी भक्तगण जो पुरुष वर्ग हैं वो यहाँ पर उपस्थित होंगे। और बाबूलाल जी जो अरनेठा से आए हैं, ब्रजमोहन जी जो अरनेठा से यहाँ पर उपस्थित हुए हैं वो भी यहाँ पर आए। बीडी चौधरी जी और नरेश धवन जी जो गुमानपुरा से हैं, एवं सभी जो हमारे भक्तगण हैं। बाबूलाल जी सैनी वो भी यहां पर उपस्थित हों, व्यास जी महाराज से आशीर्वाद ग्रहण करें। सभी से निवेदन थोड़ा शीघ्रता करते जाएं, क्योंकि आरती में विलंब न हो और आप लोगों को भी घर पहुंचने में विलंब न हो, इसीलिए शीघ्रता करते जाएं और शीघ्रता से आते जाएं और आशीर्वाद लेते जाएं। सभी पुरुष वर्ग, सभी भाई लोग यहां पर उपस्थित होंगे। सभी
गीता जी की पुस्तक आप लोगों को आशीर्वाद के रूप में यहाँ से दी जाएगी। आप घर जाकर के उसका अध्ययन करें, भगवान की लीलाओं का सुमिरन करें। सभी आते जाएं। पीछे जो खड़े हुए हैं, इधर जो बैठे हुए हैं कुर्सियों पर, वो भी सभी आ जाएं। सभी के लिए है। देखिए, इस ज्ञान गंगा का समय अब केवल 2 दिन और बचा है। 2 दिन और ये ज्ञान गंगा यहां पर प्रवाहित होगी। उसके बाद इस ज्ञान गंगा को प्रवाहित करेंगे कहां पर? श्योपुर। 5 जनवरी से 12 जनवरी श्योपुर में इस ज्ञान गंगा को प्रवाहित करेंगे। और फिर जब कोटा वालों का मन होगा तो फिर कोटा में भी प्रवाहित करेंगे। और मैंने देखो, रोजाना मैं आपको बता रहा हूं और आज भी बता दूं, घर जाकर के भूल मत जाना, ब्रज भक्ति रस को भी देखना। जो YouTube चैनल है उसको भी घर जाकर के देखना। आपको यही कथा पुनः प्राप्त होगी और आप उसका श्रवण करें। और जिनको भी हमारे आचार्य जी से मिलना है, परम पूज्य आचार्य जी महाराज महावीर जी, जिनको भी मिलना हो, अपनी जो भी समस्याओं हो उनको यहाँ आकर के उनको बताएं। आपकी समस्याओं का निदान होगा। अभी आरती के बाद ऊपर जो कमरा है वहां पर आप लोग उपस्थित हो। जिनको भी मिलना हो वो आकर के मिल सकते हैं। मेरी सखी मंगल गौरी, धरती अंबर सजाओरी, आज तेरे की सवारी, आज तेरे की सवारी। मेरी कोई काजल लाओरी, मोहि कालो टीका लगाओरी, उनकी छवि से दिखूं मैं तुम्हारी, उनकी छवि से दिखूं मैं तुम्हारी। शोक पुराओ, माटी रंगाओ, आज मुझे पिया घर आओ, आज मुझे पिया घर आओ। मेरी सखी मंगल गौरी, धरती अंबर सजाओरी, मेरी सखी मंगल गौरी, धरती अंबर सजाओरी, आज तेरे गिट्टी की सवारी, आज तेरे गिट्टी की सवारी। लक्ष्मी जी बारो, नजर उतारो, आज मुझे पिया घर आओ, आज मुझे पिया घर आओ। मेरी सखी मंगल गौरी, धरती अंबर सजाओरी, मेरी सखी मंगल गौरी, धरती अंबर सजाओरी, आज तेरे गिट्टी की सवारी, आज तेरे गिट्टी की सवारी। लक्ष्मी जी बारो, नजर उतारो, आज मोरे पिया घर आओ, आज मोरे पिया
अगर आप सभी लोग थोड़ा पीछे से आरती करें तो गिरिराज बाबा की भी आरती हो जाएगी। पीछे से थोड़ा सा पीछे हट करके सभी लोग थोड़ा थोड़ा पीछे हट करके आरती करेंगे। जहां भगवान का भोग लगा हुआ है सभी लोग वहां से आरती करें तो बड़ा आनंद आएगा। थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाएं सभी लोग, सभी से निवेदन थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाएं। श्री राधे। सभी आरती के लिए खड़े हो जाएं। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो जायतः श्रोत्रांत्वाईश प्राण समुखांदग्निर्जायत। हे गिरधर तेरी आरती गाओ, 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 आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ, आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ। मैं आरती गाओ प्यारे आपको रिझाऊं, आरती गाओ प्यारे आपको रिझाओ। हे गिरधर तेरी आरती गाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाओ। मोर मुकुट प्रभु शीश पे सोहे, मोर मुकुट प्रभु शीश पे सोहे, प्यारी वनश्री मेरो मन मोहे, ओ प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी छवि बलिहारी में जाओ, जाओ हे गिरधर तेरी आरती गाओ। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, ओ चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों के मैं दर्शन पाऊं, हे बिहारी तेरी आरती गाओ, दास अनाथ के नाथ आप हो, काशी अनाथ के नाते आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। प्यारी छवि तेरी मन में बसाऊं, हे बिहारी तेरी आरती गाओ, संग सोहे वृष भान दुलारी, संग सोहे वृष भानु दुलारी, ललिता दिक सब सखियां प्यारी, ललिता दिक सब सखियां प्यारी, वास सदा वृंदावन पाऊं, वास सदा वृंदावन पाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आरती गाओ प्यारे आपको रिझाओ, मैं आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, आरती गाओ प्यारे आपको रिझाओ। श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाओ, हे गिरधर
का